है ना। आप कभी और सोच के देखो कि भाई जैसलमेर का जो किला है ना, ये बना था 1155 में। कब बना था? जोधपुर का जो किला है ना, ये बना था 1459। बीकानेर का जो किला है ना, ये बना था 1488, है ना। उसके आसपास, उसके भी बाद में बना है, पर 1488 के आसपास बीकानेर की स्थापना हो गई थी। ये जो किले हैं रेगिस्तान, पश्चिमी राजस्थान के अंदर 3 बड़ी जगह है, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। कौन कौन सी? इनके ये फाउंडेशन ईयर है कि जैसलमेर कब बना है 1155, जोधपुर कब बना है 1459, बीकानेर कब बना है। बीकानेर वाला किला हालांकि थोड़ा सा बाद में बना था, पर फिर भी छोटा मोटा पहले 1488 के आसपास बन गया था। मैं यदि ये पूछूं कि भाई जैसलमेर का किला आज के 900 साल पहले बन गया, 1100 अब 2000 चल रहा है, कितने साल पहले बन गया? 900। वो राजा रुपए कहां से लाए थे बड़ा किला बनाने के लिए? उस राजा के पास में धन कहां से आया? तो आपको सर टैक्स लिया था उसने, तो टैक्स किससे ले सकता है? तो आपको सर किसानों से। तो किसानों उससे टैक्स किस बात पे लेगा? कि सर खेती पे। तो वो तो अभी भी नहीं होती जैसलमेर में, खेती तो होती नहीं है वहां, और खेती करेगा कौन? वहां आदमी नहीं है। 1 वर्ग किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं आज। किलोमीटर स्क्वायर के इलाके में 17 का पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो 900 साल पहले तो और स्थितियां क्या रही होगी? तो खेती वाला टैक्स तो आपको सर इंडस्ट्री तो वो तो पूरे राजस्थान में नहीं है, तो फिर कहां से आया? तो भगवान जब बाकी रास्ते बंद करता है तो कोई नया रास्ता खोलता है आपको। अब राजस्थान पूरा एक ऐसी लोकेशन पर बैठा है, अपने तो यहां है, बाकी पूरा भारत इधर पड़ा है। इस पूरे भारत को यहां से बाहर निकलना है, अपने को बिना क्रॉस के नहीं जा सकते। पूरा भारत कहीं भी बिजनेस करने के लिए जाएगा, बाकी भारत के लोग बिजनेस करने के लिए कहीं जाएंगे तो किसको क्रॉस करेंगे? हम वो क्रॉसिंग का टैक्स लेते। इधर से इधर जो भी जाएगा वो हमें क्या देके जाएगा? ट्रेड पे। किस पे टैक्स लेते? जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, एक पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा राज्य है सिंध, नाम सुना है? सिंध व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता। आपने मान लो भारत में इधर व्यापार के भारत में बड़े केंद्र कौन से? आपको सर दिल्ली बड़ा केंद्र रहा था, आगरा कोई टाइम में बड़ा केंद्र रहा था, ये थे मिडिवल के बड़े सेंटर थे। अब यदि आपको दिल्ली से सिंध जाना है, यदि आपको आगरा से सिंध जाना है, आप बिना राजस्थान क्रॉस के कैसे जाओगे? सिंध जाने का रास्ता जैसलमेर होके जाएगा। अब जो जैसलमेर का राजा है, अब वो ये कहता कि भाई इधर आपका सिंध है, इधर आपका दिल्ली है, मान लो बीच में जैसलमेर पड़ा। तो जैसलमेर का राजा कहता कि इधर से इधर और इधर से इधर जाने के लिए जब जाओगे तो मैं आपसे क्या लूंगा? टैक्स। तो अगला पूछता भाई किस बात का टैक्स लोगे? तो वो कहता मैं सिक्योरिटी दूंगा। क्या दूंगा? और व्यापार में सिक्योरिटी चाहिए, वरना तो लूटपाट हो जाएगी। तो व्यापारी कहता ठीक है भाई साहब, आप मेरे को सिक्योरिटी दे दो और मैं आपको क्या दे दूंगा? टैक्स। तो राजा के तो धन कहां से आ रहा है? टैक्स। कहां से आ रहा है? टैक्स। किस बात का टैक्स? सिक्योरिटी। अब एक तो राजा बैठा है यहाँ पे, एक को सेठ भी बैठा है यहाँ पे, और उस सेठ ने ये कहा, उस सेठ ने ये कहा कि इधर, अब इधर एक सेठ है जो सामान इधर बेचता है, इधर एक सेठ है जो सामान इधर बेचता है, यहाँ पर एक सेठ और कोई बैठा है। उसने इधर वाले कहा यार लंबा नहीं पड़ता क्या तेरे? तो उसने कहा तू मेरे पास भेज दे, आगे सप्लाई मैं कर दूंगा। इसको कहा तू मेरे पास भेज दे, आगे सप्लाई मैं कर दूंगा। इसको लगा ठीक है यार, लंबा रूट पड़ता, आपने यहाँ तक भेजते हैं, ये आगे भेजेगा, ये अपने तक लाएगा, ये आगे भेज देगा, ठीक है। अब ये जो सेठ था ये लेता कमीशन, दोनों से कमीशन ले लिया करता। अच्छा, अब ये सेठ है, ये सामान इधर का इधर भेजता है, इधर का इधर भेजता है। तो सामान भेजने के लिए कोई तो ऊंट गाड़ी, बैल गाड़ी कुछ तो चाहिए। तो यहाँ पर एक किसान बैठा है, उस किसान को कहा भाई ऊंट फ्री है क्या? हाँ। तो सामान छोड़िए इधर। तेरा बैलगाड़ी फ्री है? हाँ। सामान छोड़िए इधर। तो ये जो ऊंट गाड़ी वाला बैठा है इसको मजदूरी, ये जो सेठ बैठा है इसको कमीशन, ये जो राजा बैठा है इसको टैक्स। पूरी इकोनॉमी बिल्ड कर ली उन्होंने, पूरा पूरा सिस्टम लेके बैठे हुए थे। अब वो जब इकोनॉमी बिल्ड करेंगे तो वो जो उनका पास धन आएगा उस धन से वो किले भी बना रहे हैं बाद में। जैसे ना अफगानिस्तान से या अफगानिस्तान की तरफ से कोई भारत आने का रास्ता, बीकानेर है, बीकानेर। अब आप रूट देखो, देखे अफगानिस्तान, यहां पर अंग्रेजों ने एक पोर्ट बना दिया बॉम्बे। कौन सा बना दिया? हम बर्बाद हो गए, क्योंकि बॉम्बे पोर्ट बनते ही इधर पानी, बॉम्बे से कराची दिखता है सामने पानी के अंदर। कराची सिंध की राजधानी है। अब यदि किसी को सिंध जाना है तो पूरा राजस्थान क्रॉस करके क्यों जाएगा? बॉम्बे सामान पहुंचा है, पानी पानी में कराची पहुंच जाओगे। पानी में सिक्योरिटी भी कम चाहिए। इतना लंबा जाओगे तो हर जगह सिक्योरिटी की आवश्यकता है, थोड़ी दूरी सिक्योरिटी की भी ज्यादा आवश्यकता
जमीन पे कहीं कोई लूटपाट कर ले, पानी में लूटपाट उतनी संभावना नहीं। फिर अंग्रेजों के पास तोपें वो भी थी तो अंग्रेज सिक्योरिटी भी दे दिया करते। एक बॉम्बे बना, हम बर्बाद हो गए। तो अंग्रेज बड़े इंटेलिजेंट थे, अंग्रेजों के समझ में आया कि इतने सालों तक इस भारत का बिजनेस कंट्रोल कौन कर रहे थे? राजस्थान के लोग। कौन कर रहे थे? इसका मतलब राजस्थान वालों में और कुछ हो ना हो, बिजनेस सेंस तो है, बिजनेस कैसे करना वो तो आता है। अपने छोटे छोटे गांव के अंदर व्यापारी बैठे थे। आप नागौर वाले तो सारे छोटे छोटे शहर ले लो, कुचामन, डीडवाना, नावा, फुलेरा, मेड़ता, डिगाना, इधर शेखावाटी वाले चिड़ावा, मंडावा, डूंडलोद, महन शहर, नवलगढ़, सरदार शहर, रतनगढ़, सुजानगढ़, इधर ये टोंकोड़ा, मालपुरा, फुलेरा, ये फागी, ये पाली, ये फलोदी, सांब, ये सब सेंटर है अपने उस टाइम के बहुत बड़े बड़े। अब उन्होंने कुचामन में कोई एक सेठ जी रहते, उन सेठ जी के पास आए अंग्रेज और सेठ जी को आका, सेठ जी क्या हाल है? सेठ जी ने कहा मरा दिया यार, तुम्हारे बॉम्बे के चक्कर में दुकानदारी बंद हो गई। तो अंग्रेजों ने सेठ जी कहा कि बॉम्बे में दुकान खोल लो, दुकानदारी तो करनी है हमें भी, तो अंग्रेजों को भी तो दुकानदारों की आवश्यकता है। कौन तो माल लेके आएगा, कौन माल भिजवाएगा आगे, वो अंग्रेज तो कितने मुट्ठी भर लोग थे, वो तो उनको बिजनेस तो उनको भी तो करवाना है। तो कुचामन के सेठ जी का बॉम्बे दुकान खोल दो। तो कुचामन वाले सेठ जी ने कहा कि ये जो कुचामन में मेरी दुकान है ये तो 7 पीढ़ी से है, परदादा जी की परदादा जी ने खोल ली थी, हम तो आगे बैठते हैं, जब नई जगह दुकान करूंगा तो इन्वेस्टमेंट कहां से लाऊंगा? तो अंग्रेजों ने कहा हम लोन देंगे, बैंक आ गए थे अंग्रेजों के, हम लोन दे देंगे। सेठ जी ने वापस कहा कि ठीक है दुकान खोल ली। यहाँ तो जो राजा है ना, यहाँ का जो भी वहां का लोकल राजा सामंत है वो मेरे को सिक्योरिटी देता है, नई जगह पे लूटपाट हो जाए तो मैं तो भाई साहब किसी को जानता ही नहीं, अंग्रेजों का गारंटी है तेरा बाल भी बंका नहीं होगा, सिक्योरिटी पूरी हम देंगे। सेठ जी ने वापस कहा ये जो पड़ोसी है ना 2 घर छोड़ के, इनके ऊंट है, तो ये सामान मेरा ऊंट पे इधर उधर ले जाते हैं, आपके वहां सामान कौन लाएगा? अंग्रेजों ने कहा ऊंट गाड़ी छोड़ रेलगाड़ी, अंग्रेज ट्रेन ले आए थे तो हम तेरे को ट्रेन ला के देंगे, उससे इस तरह सामान लेके देना। सेठ जी ने फाइनल अपना पत्ता फेंका कि डूब गए तो पैसे डूब गए। अपने सबसे बड़ा डर वही है कि आरएस के बेच में एडमिशन लिया नहीं हुआ तो बैंकेटर तो वही लगता है सबसे बड़े वाला कि सर तैयारी तो कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? तो सेठ जी ने कहा बॉम्बे दुकान खोल लूं, डूब गई तो अंग्रेजों का इंश्योरेंस बीमा आ गए थे उनके। अब किसी आदमी के कहा जाए पैसे भी लगा देंगे, डूब गए तो भी दे देंगे, रेलगाड़ी भी तेरे को दे देंगे, हम तेरे को सिक्योरिटी भी दे देंगे। तो कुचामन वाले सेठ जी कहां चले गए? इसलिए राजस्थान के पूरे व्यापारी ब्रिटिश भारत में शिफ्ट हो गए। किधर शिफ्ट हो गए? व्यापारी तो जा सकते हैं, मजदूर थोड़े चले जाएंगे। इसलिए ना आज भी आप भारत के किसी बड़े शहर के व्यापारी देखिए वो सारे राजस्थानी है। तो भारत में बड़े शहर जो ट्रेड सेंटर है वो कौन से? बॉम्बे, कलकत्ता, अंग्रेजों का दिल्ली तो कल का पसाब है, अंग्रेज 1912 के आसपास आए थे, तब तक अंग्रेजों वाला इतना प्रभाव नहीं था। अंग्रेजों का बड़ा प्रभाव बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, कौन से बड़े सेंटर थे उनके? तीनों जगह सबसे बड़े व्यापारी आपको राजस्थानी मिले। बाकी अंग्रेजों के सेंटर उसको ही बड़े, उसमें बेंगलोर होगा, उस समय कोई हुगली रहा होगा, विशाखापट्टनम रहा होगा, ये सारे सेंटर, इन सब पे आप व्यापारी देखिए कौन है, सारे सारे कौन है? मैं तो आपको ये कहता हूँ भारत में जितने पैसे वाले लोग हैं ना उनमें ज्यादातर राजस्थानी है। ये अंबानी अडानी जो नए नए पैसे वाले हैं इनको छोड़ के, अंबानी अडानी के पास पैसे अब आए हैं वो 2 पीढ़ी पहले से, हमारे वाले को 10 पीढ़ियों से लेके बैठे हैं। विजय माल्या जब लंदन भाग गया था ना तो सरकार ने उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो जब्त कर ली, सरकार ने प्रॉपर्टी जब्त कर ली। सरकार क्या करेगी? सरकार ने कहा बेचो और जो धन मिलेगा वो उन लोगों को चुकाओ जिनके पैसे खा के भाग गए, यही तो होगा। तो विजय माल्या का गोवा में एक बंगला था, एकदम बीच पे बना हुआ एकदम बंगला, तो उस बंगले की रेट बहुत ज्यादा थी। सरकार ने कहा भाई ये बंगला बेच रहे हैं, तो लोगों ने कहा इतना महंगा कौन खरीदेगा? दूसरे दिन एक राजस्थानी ने खरीद लिया, और ऐसे आदमी ने खरीदा जिसको लोग जानते भी नहीं है, नाम भी नहीं पता। हर्षद मेहता वाली वेब सीरीज देखी? हर्षद मेहता देखी? लास्ट में हर्षद मेहता को पकड़वा देते हैं, हर्षद मेहता जेल चल, तो पकड़वाने वाले राजस्थानी थे। वो सारे शेयर मार्केट में तो कब्जा है अपना। वो झुंझुनवाला जी, अब मृत्यु हो गई राकेश झुंझुनवाला जी की, झुंझुनवाला सब अपने ही तो है। आप कभी ये नाम सुनो, गोयनका, पोदार, बिरला, बजाज, मोदी, मित्तल, भगत, केडिया, ये सारे अपने हैं, डालमिया। तो भारत के पूरे धन पे कब्जा करके कौन बैठे हैं? राजस्थान वाले कब्जा करके बैठे हैं। जब गांधी जी आए थे तो गांधी जी ने सबसे पहले अपने राजस्थान वालों को पकड़ा था, इन सेठों को, और गांधी जी ने कहा था यदि अंग्रेज देश से चले जाएंगे तो सारा माल आपका ही बिकेगा। सेठों का ये बात तो जोरदार, तो मेरे साथ आओ। तो सेठों ने कहा क्या चाहिए साथ के अंदर, क्या चाहिए? तो कहा धन दो, तो सेठों ने दिया धन। गांधी जी ने किए आंदोलन, आंदोलन। तो गांधी जी के सारे नारे देखो, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे। तो स्वदेशी बनाते कौन है? तो अंग्रेजों की रिपोर्ट है कि गांधी जी के आंदोलन से यदि राजस्थान के लोगों को अलग कर दिया जाए
राजस्थान के सेठों को गांधी जी के आंदोलन से राजस्थान के सेठों को अलग कर दिया जाए, गांधी जी घर बैठ जाएंगे, क्योंकि आंदोलन करने के लिए धन चाहिए। इसलिए हम आगे पढ़ेंगे। जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं, क्योंकि गांधी जी खुद 4 थे, वो कमा के नहीं देते थे। गांधी जी कमा के कोई दे रहा था तो कौन दे रहा था? बजाज जी दे रहे थे। इसलिए गांधी जी के 5वें पुत्र कौन? छोटे छोटे गांवों से, झुंझुनू में गांव है पिलानी, गांव ही तोड़ के थोड़ा बड़ा सा गांव है पिलानी, अपने आप में एक व्यक्ति ने फेमस कर दिया पूरी पिलानी को, बिरला। और सब जगह बिट्स पिलानी है। तो बिट्स पिलानी क्या है? बिरला जी की पिलानी। बिरला जी के नाम इंस्टीट्यूट खोला गया था। जो सारे उस समय, सीवी रमन का नाम सुना? सीवी रमन का सुना होगा। सीवी रमन को नोबेल मिला, तो उन्होंने जो प्रयोग किया था उसके रुपए की आवश्यकता थी, बिरला ने दिए। तो बिरला के बहुत बड़े बड़े नाम रहे उस टाइम के। तो अपने व्यापारी सारे के सारे किधर शिफ्ट हो गए? मेरे से बात किधर हो गए? और तो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ। मैं 2022 में बनारस गया हुआ था एक मीटिंग में भाग लेने के लिए। कोई राजस्थानी भाषा की क्या, इन मारवाड़ियों की कोई मीटिंग थी, मारवाड़ी युवा मंच। अच्छा, एक और, राजस्थान से बाहर राजस्थान के हर बंदे को मारवाड़ी बोलते हैं, भले आप मारवाड़ के हो, भले आप मारवाड़ के नहीं हो। आप जयपुर के हो तो भी मारवाड़ी हो, आप गंगानगर के हो तो भी मारवाड़ी हो, आप डूंगरपुर के हो तो भी मारवाड़ी हो। आप राजस्थान के, उसका मतलब बाहर क्या हुआ आप? कि किसी टाइम में मारवाड़ी ज्यादा गए होंगे, इसलिए राजस्थान का मतलब ही क्या निकल गया? मारवाड़ी। इसलिए डायलॉग ही बन गया था कि जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंच गए मारवाड़ी, कि मारवाड़ी सब जगह पहुंच गए। तो एक मारवाड़ी युवा मंच, मारवाड़ियों का एक बहुत बड़ा संगठन है, इसमें सारे सेठ वगैरह है। उनके कार्यक्रम के अंदर मैं गया हुआ था। तो मुझे उसमें 5 मिनट दिए गए थे भाषा पर बोलने के लिए। तो मैं जब वो मंच से बोल के जब नीचे उतरा, तो वहां कुछ लोग मेरे से मिलने के लिए आए। अरे यार तुम बहुत अच्छा बोले, वरना वो पहले तो मेरे क्यों जानेंगे? बड़े बड़े सेठ है कलकत्ता बॉम्बे में बैठे हुए, उनका मेरे से क्या लेना देना, और क्यों अगले वीडियो देखेंगे? और जब आप किसी से मिलते हो तो एग्जैक्टली थोड़ा बहुत पहचान होती है आपकी। तो मैं नीचे उतरते कुछ सेठ मेरे से मिलने के लिए, कुछ वहां जो आए हुए थे, उन्होंने कहा अरे बहुत अच्छा बोले, वेरी गुड। एक जो सेठ जी थे उन्होंने मेरे कहा यार तुम कहाँ के हो? तुम अभी बोल रहे थे तो मुझे यार मेरे गांव की याद आ गई तुम्हें सुन के। तो मैं सेठ जी मैं बीकानेर का हूँ, आप कहाँ के हो? तो सेठ जी ने कहा मैं कुचामन का हूँ। तो मैं सेठ जी कुचामन बीकानेर तो नजदीक पड़ते हैं, नागौर बीकानेर, और अपनी बोली भी दोनों की थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है, इसलिए मैं बोलूंगा तो भी सी बात है, आपको आपकी गाँव की सी बोली लगेगी। तो सेठ जी आजकल आप कहाँ विराजते हो? तो उनका आप तो हम गुवाहाटी में बिजनेस है हमारा। कहाँ पे? गुवाहाटी। तो सेठ जी आप गुवाहाटी कब गया था आपका परिवार का? 1822। कब गया था? मैं और सेठ जी ये बात 2022 में कर रहे थे कि सेठ जी का परिवार कब गया था? 1822। मैं मन ही मन सोचा अपने परिवार में अपने पहले हैं तो जयपुर है। सेठ जी का परिवार आज के 6-7 पीढ़ी पहले कहाँ चला गया था? गुवाहाटी। तो मैंने सेठ जी को वापस पूछा कि सेठ जी अपने वाले गुवाहाटी तक या आगे तक चले गए? गया था गुवाहाटी। तो मैंने सेठ जी को वापस पूछा कि सेठ जी अपने वाले गुवाहाटी तक या आगे तक चले गए? तो सेठ जी ने कहा देख अरुणाचल प्रदेश वाले बॉर्डर तक तो चले गए, और भारत सरकार अनुमति नहीं दे रही, वरना चीन में जोधपुर मिष्ठान भंडार खोले। तो अपनी क्या हालत है वैसा?